छत्तीसगढ़ की सक्ती से इस वक्त की बेहद दुखद, सनसनीखेज और झकझोर देने वाली खबर। सक्ती में दिन दहाड़े जिस युवती को नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारी थी, उसने दम तोड़ दिया है। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही 25 साल की पूर्णिमा चौहान आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। दिन दहाड़े हुई इस हत्या की वारदात से पूरे इलाके में मातम छा गया है, तो वही स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। सरेराह हुई इस फायरिंग ने सक्ती की कानून व्यवस्था को पूरी तरह से मटियामेट कर दिया है। देखिए इस खौफनाक हत्याकांड पर हमर सीजी लाइव न्यूज की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सक्ती थाना क्षेत्र का वो इलाका जो शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा था, वहां अब सन्नाटा पसरा है। लेकिन यह सन्नाटा खौफ का है। दो अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने 25 साल की पूर्णिमा चौहान को बेहद करीब से गोली मारी थी। लहूलुहान हालत में पूर्णिमा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की पूरी टीम उसे बचाने में जुटी थी, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि पूर्णिमा की सांसें थम गई। इस दुस्साहसिक वारदात ने अब एक खौफनाक मर्डर का रूप ले लिया है। गोली चलने की आवाज सुनकर जब तक पूर्णिमा के परिजन और आसपास के लोग बाहर दौड़े, तब तक खून से लथपथ पूर्णिमा जमीन पर गिर चुकी थी और हत्यारे मौके से रफूचक्कर हो चुके थे। आनन फानन में डायल 112 की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। पूर्णिमा की मौत के बाद अब पुलिस पर हत्यारों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने का भारी दबाव है। वारदात की गंभीरता को देखते हुए सक्ती जिला पुलिस कप्तान यानी एसपी प्रफुल्ल ठाकुर खुद दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की मदद से घटनास्थल से एक-एक सबूत बटोरे जा रहे हैं। चूंकि अब यह मामला हत्या में तब्दील हो चुका है, इसलिए एसपी प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देश पर पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई हैं। हमलावरों ने पूर्णिमा की जान क्यों ली, इसके पीछे की वजह क्या है? फिलहाल पुलिस प्रेम प्रसंग, पुरानी रंजिश और पारिवारिक विवाद समेत तमाम एंगल्स पर बारीकी से जांच कर रही है। जिले की सीमाओं को सील कर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मामले को लेकर सक्ती एसपी प्रफुल्ल ठाकुर का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। बाइक में दो लोग आए थे जो कि सफ़ेद कपड़ा से मुंह ढके हुए थे, सामान्य कपड़ा पहने हुए थे और बाइक में नंबर नहीं था, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया सर। और हम लोगों ने उसके लिए भी सभी संभावित भागने के जगहों पे भी हम लोगों ने नाकाबंदी पॉइंट लगाया हुआ है। फिलहाल अभी पंचनामा और पीएम की कार्रवाई सक्ती डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रही है। इसमें एक एंगल सामने आ रहा है, उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं और भी जो भी अभी जांच परिक्रम में जो भी बात सामने आएगी उस आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। फिलहाल कुछ सस्पेक्ट के बारे में पता चला है, उसके लिए हम लोगों की टीम संभावित जगहों के लिए रवाना हुई है। बाहर से दो लड़का आए थे और मैं तो बाहर में था सर। बाहर से दो लड़का आए थे और मेरे लड़का को पूछे कि पूर्णिमा चौहान का घर यही है, तो वो लड़का बोला कि हाँ यही तो है, क्या काम है? तो दीदी से दवा लेना है। और नकाब बांधे हुए थे, उन लोग नकाब बांधे हुए थे। एक लड़का गाड़ी में गली में बाइक में बैठा हुआ था, एक लड़का अंदर घुसा और बोला कि पूनम है घर में, पूर्णिमा चौहान है घर में? तो बोले कि हाँ, उसकी मम्मी थी साथ में घर में। तो जाके हम लोग के पर्ची में वो है बाजबाट, उसमें बैठ गया। बोला कि पूनम दीदी आपसे दवा लेना है। पूर्णिमा सामने आई, फिर उसको 3 गोली मार दिया। सरेआम हुई इस हत्या ने सक्ती पुलिस की पेट्रोलिंग और सुरक्षा के तमाम दावों की सरे बाजार पोल खोल कर रख दी है। बेखौफ बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें ना तो कानून का डर है और ना ही खाकी का खौफ। हालांकि एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने दावा किया है कि आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे, लेकिन पूर्णिमा की मौत के बाद अब जनता सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही है कि आखिर न्याय कब मिलेगा। अब देखना होगा कि हत्या की इस वारदात को अंजाम देने वाले को नकाबपोश शिकारी खाकी की शिकंजे में कब तक आ पाते हैं। इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड की हर एक अपडेट पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी और विश्वसनीय खबरों के लिए देखते रहिए हमर सीजी लाइव न्यूज।